नमो चारितस्स तेनम कालिनम तेनम समयनम। वो काल वो समय, हाँ समय है ही ऐसा कि जो अविरत समय की धारा आज असंख्य साल अनंत काल से सतत ये समय बहते रहता है। और उसी समय के अंदर एक विक्रम संवत 2047 ईस्वी सन 1991 की वो घटना आज मेरे समक्ष, मेरे नजर के समक्ष आ रही है। पूना महाराष्ट्र का आभूषण, और ये पेशवाकालीन पूना, शिवाजी महाराज का ये पूना, गोड़ीजी पार्श्वनाथ दादा का ये पूना, श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ दादा का ये पूना, आदेश्वर भगवान का पूना, जिस पूना के अंदर विश्वविख्यात कात्रज आगम तीर्थ की रचना हुई है, वो आगम मंदिर का ये पूना, जिनागम सेवी गच्छाधिपति दौलत सागर सिद्धेश्वर जी महाराजा के पदार्पण से पावन बनी धरती ये पूना, अनेक गुरु भगवंतों, अनेक साधु साधु जी भगवंतों के तप त्याग से और ये इतनी जबरदस्त पवित्र बनी ये धरती, ये हमारी पूना। और इस पूना नगरी का एक परिवार, छोटा सा परिवार, जिस परिवार के अंदर माँ बाप और 3 बेटे रहते हैं, ये वही परिवार है कि जिस परिवार में मैं उस परिवार का एक सदस्य हूं। मेरे माता पिता संसारी, जिनका नाम था अशोक भाई और माताजी का नाम था सुवर्णा बेन, और आज हम तीनों बेटों को, तीनों भाइयों को, हम 3 भाई, बड़ा भाई कल्पेश, बीच वाला नीलेश, सबसे छोटा शैलेश, और उसमें मेरा नंबर बीच में यानी कि नीलेश। हम तीनों भाइयों की पढ़ाई बद्रिया हाई स्कूल रविवार पेट में हुई थी, और 4th स्टैंडर्ड तक वहां पढ़ने के बाद जब से भवानी पेट में आचार्य भगवान विजय वल्लभ सिद्धेश्वर जी महाराजा को उपकार इस जीवन शासन के ऊपर कि उन्होंने शिक्षण के साथ संस्कार की प्रेरणा की, और तब से बहुत सारे स्कूल शुरू हुई। उसमें से एक हमारे भवानी पेट पूना के अंदर भी विजय वल्लभ जैन स्कूल जब से प्रारंभ हुई, तब से हम उस स्कूल के मेंबर बने, उस स्कूल के विद्यार्थी बने, और 5th से लगाकर 10th तक की स्टडी मेरी उसी विजय वल्लभ स्कूल के अंदर हुई है। और वहीं से हमें संस्कारों का हमें सिंचन मिला। हमारे यहाँ पर गोड़ी जी के अंदर एक पाठशाला चल रही थी। पाठशाला में वो 2 हमारे पंडित जी थे, एक महेंद्र भाई पंडित जी, एक अरविंद भाई पंडित जी, ये सब हमारे उपकारी है। इन सभी की वजह से हम संस्कार से हम सिंचित हुए, और बड़े बड़े दिग्गज आचार्य भगवंतों का चातुर्मास इसी पूना की धरती पर, उसमें सबसे पहले प्रारंभ, धर्म का प्रारंभ जिस गुरु भगवंत से हमारा हुआ है, वो सागर समुदाय के पूज्यपात आचार्य भगवान नरदेव सागर सिद्धेश्वर जी महाराजा और हमारे चंद्रकीर्ति सागर सिद्धेश्वर जी महाराजा, जिनसे हमारे इस जीवन में धर्म का प्रारंभ हुआ। और उस धर्म को सिंचन अधिक से अधिक करने वाले ऐसे पूज्यपात जिनागम श्री आचार्य भगवान दौलत सागर सिद्धेश्वर जी महाराज, आचार्य नंदीवर्धन सागर सिद्धेश्वर जी महाराजा, आचार्य भगवान देवचंद्र सागर सिद्धेश्वर जी महाराजा, आचार्य भगवान हर्ष सागर सिद्धेश्वर जी महाराजा, उपाध्याय श्री हिमांशु सागर जी महाराजा, तपस्वी श्री हितेंद्र सागर जी महाराज, तपस्वी निर्वेद सागर जी महाराज आदि अनेक गुरु भगवान गुरुदेव के बापूजी महाराज, देव प्रभ सागर जी महाराज वगैरह सभी के अनंत उपकार से ही हम धर्म की इस धरा के अंदर हम धीरे धीरे हमारा पूरा बचपन धर्म से रंग गया। और माता सुवर्णा बेन के इतने जबरदस्त संस्कार हमको मिले, पिता अशोक भाई के संस्कार और शिक्षण हमने पाया, और हमेशा वही कहते हैं, बेटा तुम्हारा जन्म महापुरुष बनने के लिए हुआ है, तुम्हारा जन्म इस शासन की सेवा करने के लिए, भक्ति करने के लिए, शासन की रक्षा करने के लिए, तुम्हारा जन्म शिवाजी महाराज बनने के लिए, राणा प्रताप बनने के लिए हुआ है। और ऐसे ऐसे हमको ऐसी ऐसी कहानियां हमारी माता हमको सुनाती थी। उनका नियम था कि जब तक मैं घर में हूं तब तक इस घर के अंदर टीवी नहीं आ सकता है, क्योंकि बच्चों को आज बिगाड़ने वाला सबसे बड़ा इडियट बॉक्स अगर कोई हो तो वो टीवी है। पूरा दिन टीवी देख देख कर बच्चे के माइंड भी बिगड़ जाते हैं। और इसीलिए हमारी माता ने नियम लिया हुआ था, प्रतिज्ञा ली हुई थी, जब तक मैं इसी संघ मंदिर के पास गुरुवार पेट के बगल में गणेश पेट है, और गणेश पेट में डाल आड़ी है, और वहां पर हम कोंड्रे पाटिल वाड़ा, ये पूरा वाड़ा था, 40 सिस्टम थी, और उसी में हम रहते थे। नीचे हमारी दुकान थी प्लास्टिक की, और ऊपर ही हमारा संसारी घर था, और हम वहां पर 3 भाई और माता पिता, 5 जन का परिवार। ऐसे तो हमारा गांव पूना से
50 किलोमीटर राजगुरु नगर खेड़, और वहां से 25-30 किलोमीटर दूर वाड़ा करके एक छोटा सा गांव था, इसलिए लोग हमें वाड़ा वाले करके बुलाते हैं। भाई ये कौन? तो भाई अशोक भाई वाड़ा वाला, चिमनलाल मानेकचंद वाड़ा वाला परिवार, ये हमारा मेन, हमारे दादाजी का नाम चिमनलाल मानेकचंद, और उसी परिवार से हम है। हमें गर्व है कि हमें ऐसे दादाजी हमको मिले, इतने भयंकर महातपस्वी थे। तपावली में से कोई तप बाकी नहीं होगा उन्होंने किया नहीं होगा। और हमारे नाना जी जो बारामती से, मेरी संसारी मम्मी यानी के मामा का गांव वो बारामती से है, जहाँ शरद पवार जहाँ से बिलोंग करते हैं, और वही बारामती मेरे मामा का गांव है। और वहां पर भी हमारे नाना जी, रमन नाना जी, और हमारे सुभद्रा बेन हमारी नानी जी, इनके भी इतने संस्कार हमको मिले हैं, और वही संस्कारों से ही आज हम वैरागी बने। इन सभी का मिश्रण है, हमारे दोनों परिवार, हमारे गुरु भगवान, हमारी पाठशाला, ये सभी की वजह से आज हम वैरागी बने। और वो मुझे आज भी याद है कि स्कूल में जब हमको पूछा जाता था व्हाट इज योर एम्बिशन, आप क्या बनने वाले बड़े होकर, और तब हम 6th स्टैंडर्ड से हम बोलते थे कि हम बड़े होकर हम एक जैन साधु बनने वाले, हम दीक्षा लेने वाले हैं। और वही संस्कार माताजी ने हमको दिए, और वो तप, त्याग, आराधना, साधना, पौषध, सामायिक अष्टप्रकारी पूजा, सब कुछ हमारा शुरू हुआ करते करते। जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था तब आदिनाथ सोसाइटी में उद्यान तप की आराधना, उसमें मैंने अढ़ारिया किया। जब मैं 9th स्टैंडर्ड में आया तब पूना से पालिताना का एक छरीपाली संघ निकला, पूजा आचार्य भगवान शास्त्री जगवल्लभ सुरेश्वर जी महाराजा के निश्रा में हम पैदल संघ में गए। वहां पर हमारे भाव और सुदृढ़ बने, और उसी से हम एकदम जबरदस्त हमारे में वैराग्य झलहला उठा। और जब मैं 10th स्टैंडर्ड में आया तब हमने संकल्प ले लिया अब तो दीक्षा लेनी ही लेनी है। और मेरे से छोटे 2 साल छोटे विनीत सागर जी महाराज यानी के शैलेश, और उनका वैराग्य तो वंदनीय है, अनुकरणीय, अनुमोदनीय है। और उनके इतने उनके भाव थे, और उसी भाव का एक प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा। बड़े भाई को जब पूछा गया कि आप क्या बनेंगे, तो उन्होंने बोला कि मुझे तो डॉक्टर बनना है। लेकिन हम दोनों हमेशा कहते थे नहीं, हमें तो दीक्षा ही लेनी है, हमें आत्मा के डॉक्टर बनना है। और विनीत सागर महाराज साहब यानी कि शैलेश, जब यहाँ पर गोड़ी जी मंदिर की 1991 के अंदर जब प्रतिष्ठा का मुहूर्त डिक्लेयर हुआ, पूज्यपाद आचार्य भगवान जिनागम से दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराजा की शुभ निश्रा में, शुभ सानिध्य में इस पूना के गोड़ी जी की धूमधाम से प्रतिष्ठा करने का निश्चित हुआ। और तब बड़े बड़े दिग्गज आचार्य भगवान उपाध्याय, भगवान पन्यासी वो सब यहाँ पर पधारे थे। आचार्य भगवान नरदेव सागर सूरी महाराज साहब जी, आचार्य भगवान नवरत्न सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब जी, आचार्य भगवान नंदीवर्धन सागर सूरी महाराज साहब जी, पन्यास प्रवासी अरुण विजय जी महाराज साहब वगैरह अनेक गुरु भगवंतों यहाँ पर पदार्पण हुआ था। विशाल सागर समुदाय के पावन छत्र छाया में यह पूरा आयोजन निश्चित हुआ था। और उस समय के ट्रस्टी गोड़ी जी के हमारे चंदू भाई वगैरह बहुत जबरदस्त एक्टिव ट्रस्टी, पूना का नाग कहा जाता है। और इन सभी ने मिलकर और ये पूरी रूपरेखा तैयार की। लेकिन एक प्रश्न ये आया कि इतनी बड़ी प्रतिष्ठा हो रही है, तो अगर सोने में सुहागा, अगर कोई दीक्षा हो तो कितना अच्छा। और उस समय सबसे पहली दीक्षा नक्की हुई शैलेश यानी छोटे भाई महाराज की, और उनकी दीक्षा डिक्लेयर हुई। और उनके बाद एक के बाद 7 दीक्षाओं, 7 मुमुक्षुओं का मुहूर्त डिक्लेयर हुआ। और सब सागर समुदाय के अंदर सिर्फ एक लड़की की दीक्षा बुद्धि सागर समुदाय, वो भी सागर समुदाय ही है। तो ऐसे 7 दीक्षा सामुदायिक रूप से गुरु जी के आंगन में नक्की हुई। और अचानक किसी ने बोल दिया कि शैलेश तो कितना छोटा है। तो पिताजी को लगा कि सच में वाकई में ये सिर्फ 10-11 साल का मेरा बेटा, और वो दीक्षा लेकर अभी से तो उतावल नहीं करनी है। तो दीक्षा नक्की करने के बाद वापस दीक्षा कैंसिल की गई, 6 की दीक्षा फाइनल हो गई। और वो मुहूर्त नजदीक आ रहा है, और वो दिन था 23 मई 1991। वो दीक्षा का मुहूर्त 23 मई का था। और वो रात आज भी मेरे नजर के समक्ष हो, 21 मई की वो रात, कि जब सभी मुमुक्षुओं का विदाई समारोह का कार्यक्रम रात को चल रहा था। और वो समारोह को देखकर और पिताजी के मन में जो भाव उछल पड़े, और अशोक भाई ने वहीं पर डिक्लेयर किया कि नहीं, जिस मेरे सबसे छोटे लड़की की दीक्षा मैंने नक्की की थी और मैंने कैंसिल की, लेकिन आज मैं वापस उसकी दीक्षा में डिक्लेयर कर रहा हूं कि परसों ही जब सबके सामने एक दीक्षा है। और उसी के साथ में ये छोटे मेरे सबसे छोटे सुपुत्र जो बहुत अध्यात्म योगी है, और उसकी दीक्षा में आज डिक्लेयर कर रहा हूं। वो पल जो थी ना, सब नाचने लगे, सब झूमने लगे कि हमने उसके लिए, इस दीक्षा को पाने के लिए मम्मी के कहने से कितने एम्बिल किए, कितना त्याग किया, मिठाई का त्याग, हमने
बाहर का खाने का त्याग, होटल का त्याग, हमने फरसान का त्याग, तला हुआ तले हुई चीजों का त्याग, बहुत कुछ त्याग मम्मी के कहने से, उनकी प्रेरणा से हमने ये त्याग किया था। मम्मी ने कहा था कि त्याग के बिना, बलिदान के बिना कभी सिद्धि नहीं होती है, और इसलिए हमने सब त्याग किया था। लेकिन वो त्याग का देखो, महिमा देखो, और छोटे भाई की दीक्षा नक्की हो गई। और तब मैं, यानी कि उस वक्त का नीलेश, मैं फुट फुट कर रोने लगा, मम्मी मैंने कौन सा गुनाह किया है कि मुझे दीक्षा नहीं मिल रही है, मुझे पापा मना कर रहे। पापा ने कहा कि एक साथ में मैं सबको दीक्षा नहीं दूंगा। ठीक है, वो तो ऐसे भी वैरागी है छोटा, उसको लेने दो, तेरे को मैं 2 साल के बाद देखूंगा। और मैंने कहा नहीं, वो ले रहे तो मुझे भी लेनी है। लेकिन पापा ने सख्त मना कर दिया कि तू अभी नहीं लेगा, तू सबसे चहेता है मुझे, और तू जाएगा तो मैं तेरे बिना नहीं ले पाऊंगा। पिताजी को बहुत मोह था मेरे ऊपर, और इसीलिए मम्मी ने कहा ठीक है, एक की तो होने दे, बाद में तेरी देख लेंगे किसे करना है। और छोटे भाई की धूमधाम से 21 मई को जिस दिन दीक्षा नक्की हुई, और उसी दिन रात को राजीव गांधी, जो हमारे उस वक्त के जो पंत प्रधान थे, प्राइम मिनिस्टर थे, और उनका जो भी कुछ हुआ आप सबको मालूम है कि बॉम्ब से उनको उड़ा दिया गया, और पूरे पूना में कर्फ्यू लग गया था। अभी 2 दिन के बाद तो दीक्षा है, पदवी है, आचार्य पदवी, पन्यास पदवी, उपाध्याय पदवी, लेकिन पूरा कार्यक्रम जो एक ग्राउंड में होने वाला था, वो सब पूरा कार्यक्रम पूरा शॉर्ट करके और गुड़ी जी के मंदिर के अंदर ही करना निश्चित हुआ। और वही गुड़ी जी के ग्राउंड के, गुड़ी जी के मंदिर के अंदर, जहाँ आदेश्वर भगवान का जो रंग मंडप है, पुंडरीक स्वामी जी आदेश्वर भगवान का जो रंग मंडप है, और वहीं पर 7 दीक्षाएं हुई, 1 आचार्य पदवी हुई, 2 उपाध्याय पदवी हुई, 1 पन्यास पदवी हुई। इस तरह से बड़ी धूमधाम से पूरा कार्यक्रम हो गया। छोटे भाई की दीक्षा हो गई। शैलेश में से वो बन गए विनीत सागर जी महाराज। गुरुदेव हमारे हर्षाकर सुरेश्वर जी महाराज, और उनका शिष्यत्व शैलेश ने स्वीकार कर लिया। अब मेरे से रहा नहीं गया।